एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज, दीपावली का दिन था और एक गरीब व्यक्ति था जो लकड़ी काट के लाता था, जैन था वो, और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने सोचा दीपावली का दिन है, क्यों ना आज हम पड़गान कर लें, और उसने कुछ अपने लिए भोजन बना लिया। पड़गान करने खड़ा हो गया। उसने सोचा आज तो दीपावली का दिन है, सेठ जी की बड़ी बिल्डिंग है हमारे बगल में, उन्हीं के यहाँ जाएंगे, महाराज हमारे यहाँ थोड़ी आएंगे, हम तो गरीब हैं। फिर भी उसने पड़गान करने का प्रयास किया। सेठ जी भी पड़गान कर रहे थे, वो भी पड़गान कर रहा था। आचार्य श्री शांति सागर जी जो दक्षिण के थे, वो उस गरीब के आगे खड़े हो गए। जब अंदर पहुंचे, थाली दिखाई, तो थाली देख के हम लोग समझ जाते हैं, सब पूरा हमें आइडिया लग जाता है पूरा उतना में। आप लोग बोलते ना एक चावल का दाना से समझ में आ जाता है, ऐसे हम लोग समझ जाते। तो आचार्य शांति सागर जी घर की हालत देख के ही समझ गए थे पहले तो। फिर ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि ज्यादा गरीब व्यक्ति भी दान नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खुद को ही खाने को नहीं है, वो दान कैसे करे अब, तो इसलिए मना किया है। और वह थाली दिखाता है, महाराज समझ जाते तो थोड़ा सा उसमें आहार ले लेते बस, और उसको छोड़ देते। छोड़ना जरूरी रहता है, क्योंकि सावक मुनिराज के लिए कभी आहार नहीं बनाता है, अपने लिए भोजन बनाता है, उसमें से दान करता है, क्योंकि मुनिराज को उद्दिष्ट का दोष लगता है। अगर मुनिराज के आपने बोल दिया कि महाराज जी आपके लिए बनाया है, महाराज जी को तुरंत अंतराय करना पड़ेगा। मुनिराज से ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि महाराज जी हमने आपके लिए बनाया। महाराज जी हमने तो बनाया है, अपने लिए बनाया है, और हमारी भावना है कि आप लें इसमें से। और कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रसाद बना दो, क्षुधा औषधि बोलना चाहिए। क्षुधा माने भूख होती है, उसकी औषधि भोजन होता है, तो ये तो महा क्षुधा औषधि है। और आचार्य शांति सागर जी ध्यान में बैठ गए और कई घंटे ध्यान में बैठे रहे। सोचो आप कितनी विशुद्धि बढ़ी उस गरीब के भोजन से। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि गरीब व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये तो ऐसा पैटर्न बन चुका है कि हर जगह सम्मान दिया जाता है तो पैसे वालों को दिया जाता है, बड़े लोगों को। उन्हें क्या खरीद लिया है धर्म को, भगवान को खरीद लिया क्या? कहते ना कि जैसे कोई ने प्रतिमा विराजमान करी, कोई ने बेदी बनाई, तो क्या भैया मंदिर बनाया तुमने, बेदी बनाई या शिखर भी बनाया, पूरा मंदिर बना दिया, अब उन्हीं को बिठा दो ना, उन्हीं की प्रतिमा जिनने बनवाया है, एक उनकी प्रतिमा और विराजमान कर दो जिनने मंदिर बनाया है, तो उनकी अच्छी बना के, क्योंकि भैया उनने इतना दान दिया है, इतना पैसा। ऐसा नहीं होता है। जो दान देता है बस निर्मल हो जाता है वह, उसके बाद उसका थोड़ी रहता है वह तो बस अब उसने त्याग कर दिया, अब भगवान का हो गया।